Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते और समझते चलना है और ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है, मीन, मीडियन एंड मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बस आप लोगों को अच्छे से समझते चलना है। तो मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। ठीक, मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या होता है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उसके बाद टोटल नंबर जो है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन से ही हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 8 हैं। और हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको ऐड करेंगे हम लोग। 2 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 7 + 9। ठीक है, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बाद हमारा आएगा 40 आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो गया? 5। तो 5 जो है हमारा, ये क्या है? मीन है। ठीक, यही एवरेज भी होता है और एवरेज को ही मीन कहते हैं। तो मीन हमारा कितना आया? 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन सबसे सिंपल है एवरेज, यानी कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करने के बाद ये टोटल कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है इन्हें पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऐसा ही है। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारा मीडियन, यानी मिड का मतलब क्या होता है? बीच का। तो बीच में कौन सा वैल्यू है? तो टोटल हमारे 8 वैल्यू है, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो 8 में बीच का क्या होगा? 8 में बीच का दो हो सकता है। ये हमने 3 इधर हटा दिया, 3 इधर हटा दिया, तो बीच में 2 वैल्यू आ गए। 8 का बीच का तो 2 ही आएगा ना, कोई एक वैल्यू तो आएगा नहीं। तो इन 2 का जो 2 वैल्यू आए हमारे, इसी का हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू होगा? 2। तो कितना आ गया हमारा? ये 4.5। तो हमारा मीडियन क्या आ गया? 4.5। यदि ये वैल्यू हमारा ऑड था, सॉरी इवन था, 8 वैल्यू थे, यदि हमारा वैल्यू यही ऑड होता यानी कि ये वैल्यू मान लो आप 7 होते, जैसे कि 2 4 4 5 5 7 और 9, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 यानी कि ऑड वैल्यू हो गया। तो ऑड में हमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना होगा? मीड का वैल्यू। तो मीड में क्या हो गया? 3 इधर हटा दिया, 3 इधर हटा दिया, तो मीड में क्या है? 5। तो ये 5 ही हमारा आंसर है, मीडियन। ठीक है, यही हमारा मीडियन है। तो ऑड में तो सबसे सिंपल है कि बीच का निकाल, जो बचा वही है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो बीच का वैल्यू आया वही हमारा मीडियन है। यदि नंबर इवन है तो हमें बीच का निकालने के लिए, इवन में हमें लगभग 2 वैल्यू हमेशा ही मिलेगा, इवन में 2 वैल्यू ही मिलेगा, तो उस 2 वैल्यू का हम एवरेज निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, यदि ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हों, मान लो 100 हों, 50 हों, इतने ज़्यादा हों, तो फिर आपको कैलकुलेट करना, बीच का निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि मान लो वैल्यू ऑड है, ठीक, तो ऑड फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑड का मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और n+1th ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, n+1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये सॉरी, ऑड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, ऑड नंबर का मीडियन निकालने के लिए। तो ये मान लो हमारा ये ऑड नंबर था। ठीक, इस ऑड में हमारा कितना n कितना है? n मतलब कि कितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसमें 7 है, तो n हमारा हो गया 7 +1 कर लिया।
7 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। तो 7 + 1 यानी कि 8 बाई, ये 8th क्या होगा, 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 8th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कट करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। तो आंसर क्या आया, 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, इसमें 4th नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा मीडियन। तो 4th पे कौन आया, 1 2 3 4, 4 पे क्या आया, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। अब हमने शॉर्ट ट्रिक से भी देखा कि ऑड नंबर हो तो बीच का जो वैल्यू आता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो होता है मीडियन। तो हमारा बीच का 5 आया था। यही चीज़ हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया, फॉर्मूले से हमने ऑड नंबर का मीडियन निकाला है। तो क्या आया, 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन मतलब 4th आंसर नहीं हुआ, 4th ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू है वो आंसर हुआ। तो 4th पे हमारा कौन सा है, 1 2 3 4, 4th पे है 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। तो फॉर्मूले से भी देख लें आप, वही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मीडियन को इवन नंबर हो तो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है किसके लिए, इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म और ऑब्जर्वेशन, ठीक, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा है इवन नंबर का मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो हमारे पास इवन नंबर में लिखा हुआ, सॉरी, इवन नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यू हैं, 8 ऑब्जर्वेशन है जो कि इवन नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। पहले तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख ही लिया डायरेक्ट। तो n/2, n हमारा कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, 8/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक, प्लस n/2 + 1, ये तो n हमारा यहाँ पे भी होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है हमारा। तो ये कितना हो गया, 4। तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे, डिवाइडेड बाई, मान लो 1 है तो एलसीएम हो गया 2, और इसको 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 8th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हो गया 4th ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फॉर्मूले पे हम लोग जैसे पुट कर रहे हैं। तो पहले मैंने बताया था आप लोगों को जैसे कि 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा चल रहा है। तो 4th ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है अपने वैल्यू को, उसमें 4th पे कौन सा है, उसके बाद 5th पे कौन सा है, उसको लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे 4 है, और 5th पे कौन सा है, 1 2 3 3 4 5, 5 नंबर पे 5 है। तो जो हमारा वैल्यू है 4th ऑब्जर्वेशन पे कौन सा है, 4 है, 5th ऑब्जर्वेशन पे कौन है, 5 है। यहाँ पे 6 7 कुछ भी वैल्यू हो सकता था असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने के बाद, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आया 4 आया 4th ऑब्जर्वेशन पे, और 5th आया 5th ऑब्जर्वेशन पे, डिवाइडेड बाई 2। तो 9/2 कितना आ गया, 4.5। तो 4.5 हमारा ये मीडियन हुआ। इससे पहले भी जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो भी हमारा जो मीडियन था, डायरेक्ट मेथड से जब हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो इसका क्या किए थे हम लोगों ने, बीच का 2 वैल्यू निकाला था और उसका डायरेक्ट क्या किया था, मीडियन निकाल दिया था, तो आंसर आया था 4.5। अब जब हम लोगों ने फॉर्मूले पे पुट किया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या आ गया, 4.5। तो उम्मीद करते हैं आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोड सबसे सिंपल होता है,
मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं मोड। तो जो हमारा वैल्यू था क्या था? 2 4 4 4 5 5 7 और 9, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हमें देखने को साफ मिल रहा है कि जो 4 है वो 3 टाइम्स है, 5 जो है 2 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 4। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? 4 हो रहा है, तो हमारा मोड हो गया 4। जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड है। तो हाईएस्ट यहाँ पे सबसे कौन सा है? 4 है, 3 बार है ये, बाकी सब इससे कम है। ठीक है, तो हमारा मोड हो गया 4। तो हम लोगों ने मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया और मोड सीख लिया। फाइनल हमें सीखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे समझते हैं हम लोग। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेसन x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये सारी वैल्यू होती हैं अंडर रूट में। ठीक, तो अंडर रूट समेसन x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। x जो है हमारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। x का बार जो है वो मीन होता है, जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। तो और समेसन ये क्या होता है? समेसन होता है। समेसन कहने का मतलब एडिशन। ठीक, हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या थे? हमारे वैल्यू क्या थे? आप लोगों ने पहले ही देखा था, 2 4 4 4 5 5 7 9, ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारे, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी कि x हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, मीन हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था। मीन हमारा कितना था? जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना मीन, तो मीन हमारा कितना आया था? 5 आया था। वही क्वेश्चन है हमारा। तो मीन हमारा हो गया 5। तो मीन हमारा कैलकुलेटेड है, 5 है। n कितना है? 8 हमें पता है। और आगे की चीज़ें हम सॉल्व करते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले हम लोग तरीके से ही लिखेंगे ताकि एक बार में हमारा सही कैलकुलेशन आए। ठीक, तो x जो है यानी कि ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये हमारे हो गए ऑब्जर्वेशंस। ठीक, ये हमने लिख दिया एक साथ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्या है हमारा? x माइनस एक्स का बार यानी मीन। तो जो ब्रैकेट में होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाले वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? x माइनस एक्स का बार। ठीक, ये हमारा वैल्यू है, इसे हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो x माइनस एक्स का बार, x इधर लिखा हुआ है और x माइनस एक्स का बार करना है। तो x क्या है? 2 माइनस एक्स का बार, x का बार क्या है? मीन। तो मीन वैल्यू हमारा कितना आया था? 5। ठीक, और इसका इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, x क्या हमारा? 4, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा ये क्या है? x माइनस एक्स का बार, यही तो हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो x जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हम लिख ही रहे हैं, उसके बाद माइनस कर रहे हैं किसको? मीन को। तो मीन हमारा 5 है, तो बार बार 5 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। ये हमारा ऑब्जर्वेशन 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल 0। इधर आया 7 माइनस 5 इक्वल 2, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो ये हमने क्या निकाल दिया? x माइनस एक्स का बार।
इधर हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसका जो हमारा वैल्यू आया है इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर। आइए लिखते हैं, होल स्क्वायर में क्या है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का 16, ये हो गया स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर को सम करना है, यानी ऐड कर देना है। तो ये हमारा आ गया ना ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर, और इसको सम करना है। समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम सारे वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो आएगा 32, ठीक है। तो 32 आ गया हमारा ये। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये ऊपर का वैल्यू हो गया 32 डिवाइडेड बाई n। n हमारा कितना है 8, ठीक है। ये सारी चीज़ें रूट में हैं, तो क्या हो जाएगा, जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 4 बार में √4। तो 4 इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा +-2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या कैलकुलेट हो गया 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आंसर आया वो आया 2। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे उसका हमने मीन निकाला था कितना 5। तो जो रिसर्च में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, सैंपल हमारे 50, 60, 100 सैंपल ऐसे होते हैं, तो जब सैंपल्स का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसका कितना डेविएट कर रहा है मीन वैल्यू से। तो मान लो हमारा मीन है 5, मानना क्या है आया ही है 5 से जो हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो हमारे ऑब्जर्वेशन जो है 2 से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। प्लस माइनस रूट का हमेशा आंसर प्लस माइनस में ही आता है, तो 5 से +2 की तरफ जा सकते हैं और 5 से -2 की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 से लेकर के 7 तक हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, डेविएट कर रही है। मीन वैल्यू हमारा 5 है, इससे 2 आगे गए तो 7 पे पहुँचे, इससे 2 पीछे आए तो 3 पे पहुँचे, यानी 3 से लेकर के 7 तक हमारी वैल्यू डेविएट कर रही है। ये हमारा मीन से हम कितना डेविएट कर पा रहे हैं 2 ही डेविएट कर रहे हैं, यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिसर्च में हम स्टैटिक्स में यही कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद करते हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।